तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग, दो स्टेप में करते हैं। स्टेप वन में क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो। दो रेशियो हमको पता होना चाहिए जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो टाइम रेशियो क्या है हमारा और सेल्स रेशियो क्या है, इस पर भी क्वेश्चन अच्छा खासा आता है और यही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है रेशियो निकालना। फिर स्टेप टू क्या है, फाइनल आंसर। फाइनल आंसर में क्या एक फॉर्मेट बनाते हैं और हमारा फाइनल आंसर होता है। तो फाइनल आंसर कैसा होता है हमारा, देखिए ध्यान दीजिए, एक फॉर्मेट बनाएंगे। तो पीएल अकाउंट का फॉर्मेट आप लोगों को तो पहले पता होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, वो सीरीज मेंटेन नहीं किया, नॉर्मल सीरीज है, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट ज्यादा टेंशन नहीं देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे फाइनल आंसर में, स्टेटमेंट शोइंग प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट को बता रहा है। तो यहाँ पर पार्टिकुलर हो गया, पार्टिकुलर में क्या है हमारा इनकम हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्वेश्चन का शुरुआत ग्रॉस प्रॉफिट से ही होता है, पक्का, अभी ध्यान दीजिएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट ले लिए, पहले इस सब कॉलम को भूल जाइए, ग्रॉस प्रॉफिट ले लिए और यहाँ पे हम टोटल एक्सपेंसेस ले लिए, सब तरह का एक्सपेंस हो गया, पक्का। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एक टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करते हैं तो क्या निकलता था, नेट प्रॉफिट। तो ये जो मान लीजिए ये इनकम में से ये एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो यहाँ जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट कैसा प्रॉफिट आएगा, टोटल प्रॉफिट। हमको इसी में से अलग करना है ना कि इसमें से प्री क्या है पोस्ट क्या, अलग अलग करना है। तो हम लोग दो पीएल बनाते थे, यहाँ पर देखिए एक ही पीएल अकाउंट बना और अब जो है अगला चार कॉलम हम एक्स्ट्रा बना रहे हैं। तो अब जो है ना अलग अलग बुक में अलग अलग फॉर्मेट दिखेगा। टोटल अमाउंट को सिर्फ ये दो कॉलम भी दिख सकता है, कहीं पर चार कॉलम दिखता है, इसी को टोटल कॉलम अलग ले लेता है, मतलब ये कॉलम फिक्स नहीं है। लेकिन ये जो टोटल अमाउंट, बेसिस ऑफ एलोकेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, पोस्ट, ये रहता है। हम इसमें क्या रेशियो यूज के लिए एक अलग कॉलम बना लिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन हमारा जितना खूबसूरत होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लिए कि पहला एक सिंपल आपका पीएल अकाउंट है, ये दो फॉर्मेट क्या है आपका, ये सिंपल ये नॉर्मल पीएल अकाउंट है जो 12 में पढ़े, ठीक है, ये पॉइंट समझ रहे हैं आप। तो हम लोग क्या करते हैं, एंड ऑफ द ईयर ये क्या करते हैं, देखिए फॉर द ईयर इंडेड बनाते हैं, दो नहीं बना रहे हैं, पूरे साल का ये पीएल अकाउंट है। यहाँ से जो दो कॉलम देख रहे हैं आप, पार्टिकुलर अमाउंट ही क्या है, पूरे साल भर का पीएल अकाउंट है। लेकिन हमको अब बन तो गया, अब हम उसको क्या कर देंगे, प्री और पोस्ट बांटेंगे। तो प्री और पोस्ट बांटने के लिए क्या होता है, हमको रेशियो यूज करना पड़ता है। तो बेसिस ऑफ एलोकेशन नहीं, रेशियो यूज्ड। इसमें से जो कुछ खर्चा है, मान लीजिए 1 लाख है तो हम यहाँ पे 20,000 लिखे, यहाँ पर 80,000 लिखे, या 50-50 लिखे, 80-20 लिखे, अलग अलग करेंगे कि नहीं प्री पोस्ट में, कि जो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है उसमें प्री का ग्रॉस प्रॉफिट कितना था और पोस्ट का ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, पक्का। जैसे मान लीजिए ऑफिस एक्सपेंसेस हुआ है, इतना हुआ है, मान लीजिए कि 1 लाख रुपया हुआ है, तो इसमें से 20,000 अगर प्री का होगा तो 80,000 पोस्ट का होगा, अगर 80,000 प्री का होगा तो 20,000 पोस्ट का होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि आखिर हम लोग जो बांटेंगे क्या सबको 50-50 बांट दें, ऐसा तो नहीं होता है, हम लोग रेशियो यूज करते हैं। अभी बताया ना कौन सा रेशियो यूज करते हैं, टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो, और कहीं कहीं पर एक्चुअल यूज करते हैं और कहीं कहीं पर अदर रेशियो भी हो सकता है, जरूरत पड़े तो यूज कर सकते हैं, पक्का। तो इसमें जो हम लोग को मेन पॉइंट सीखना है, तो पहले ध्यान दीजिएगा, बेसिस ऑफ एलोकेशन सीखना है, ये चीज फिर सीखना है, नहीं ये पॉइंट मेन सीखना है अब। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पहला पॉइंट समझ लीजिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख देंगे और सारा एक्सपेंसेस लिख देंगे, ठीक है, सारा एक्सपेंस लिखेंगे तो नेट प्रॉफिट आ गया। अब हम बताएंगे इसको बांटना है। तो बेसिस ऑफ एलोकेशन, ग्रॉस प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ता है, एक्सपेंसेस किस रेशियो में बढ़ता है, तो पहले इसको आपको रटना नहीं है, समझना है। तो ऑलरेडी हम आपको सब शुरू में समझा दिए कि क्या होता है, सबसे पहला बात की लॉजिक होता है, आप नहीं पढ़ेगा तो लॉजिक होना चाहिए किसको अब किस रेशियो में बांटे। और ऑटो फेयर है तो हमको पता है पर पैसेंजर होगा, और पानी पूरी खाए हैं तो पर पानी पूरी होगा, वहां पे खाने के रेशियो में होगा। अगर कुछ खरीदे हैं आप, जो खरीदा है वो उसके रेशियो में होगा, पक्का, क्लियर है। इस रूम में भी लोग शेयरिंग करता है तो रेट क्या होता है, 50-50% होता है, वजन के हिसाब से नहीं, तुम्हारा वजन 80 किलो हमारा 40 किलो है तो दुगुना रेट तुम देगा, एक गुना हम देंगे, नहीं। तो रेट भी क्या होता है, पर पर्सन के हिसाब से होता है। अब लेकिन मान लीजिए कोई साबुन तेल यूज कर रहा है, डीओ यूज कर रहा है, तो एक्चुअल बेसिस पता जो जो यूज किया अपना अपना यूज करो, अपना अपना खर्चा क्या है उसको भी रेशियो में बांटते हैं हम लोग, है ना, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखना, वही देखना है। तो पहले हम लोग सीखेंगे यहाँ पर क्या, पहले समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग सेल्स रेशियो में बांटते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस को टाइम रेशियो में, इसको सेलिंग एक्सपेंसेस को सेल्स रेशियो में। तो ये बोलने से पहले तो इस पॉइंट को समझ लीजिए कि ये पॉइंट आपको यहाँ से समझ में आएगा, पक्का, इसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए। तो फिर क्या करते हैं, हमारा जो सेल्स रेशियो था यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे हमारे एग्जाम्पल में सेल्स रेशियो कितना आया था, 3:7 था, 3:7। तो यहाँ लिख लेंगे जहां जहां सेल्स रेशियो वहां वहां क्या लिख लेंगे, 3:7, 3:7, 3:7, 3:7, 3:7। अब मान लीजिए टाइम रेशियो क्या आया था, 4:8, इसका मतलब 1:2 था। तो जहां जहां टाइम रेशियो क्या कर लेंगे वहां पर 1:2, 1:2, 1:2, 1:2, 1:2। जो एक्चुअल पोस्ट का मतलब क्या है, खाली पोस्ट में लिखेंगे, प्री है तो सिर्फ प्री में लिखेंगे, एक्चुअल लिखते हैं वहां पे। तो यहाँ पे क्या है, तो सिंपल हम टोटल बनाए, रेशियो लिख दे, किस रेशियो में बांटना है, और रेशियो क्या है उस रेशियो में बांट दिए, तो क्या हो गया, यही जो प्रॉफिट है हमारा दो जगह आ गया। तो ये प्रॉफिट हमारा प्री हो गया, ये प्रॉफिट हमारा पोस्ट हो गया। तो ये थीम समझ में आया आपको, इसमें क्या करना होता है, एक सिंपल पीएल अकाउंट बनाते हैं हम लोग, पीएल अकाउंट क्वेश्चन में दिया होता है,
हम सिर्फ बेसिस ऑफ एलोकेशन एक कॉलम एक्स्ट्रा देते हैं और फिर देखते हैं हमारा रेशियो क्या है। अब फिर क्या करते हैं, और प्री और पोस्ट में वो अमाउंट को बांट देते हैं, और जो हमारा अब जो आंसर अलग अलग आया वही आंसर हमारा प्री और पोस्ट। क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट लग रहा है आप लोगों की? ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है कि सर कहाँ टाइम रेशियो लेंगे, कहाँ सेल्स रेशियो लेंगे, तो कॉन्सेप्ट है बताएंगे अभी हम। ऐसे नॉर्मली बता दिए, कौन समझिए ना कि जो भी फिक्स एक्सपेंसेस है वो टाइम रेशियो में आता है, और जो भी वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो सेल्स रेशियो में आता है, लेकिन उसको डिटेल में और बताते हैं थोड़ा सा हम। पक्का? तो इस पेपर में कोई दिक्कत है ना कोई? खाली रेशियो में दिक्कत है तो रेशियो में भी अभी एक्सप्लेन करेंगे आपको।